शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप सत्य न्यूज पर देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज की तमाम ताजा तरीन खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। एक और भदोही जिला प्रशासन 1 नवंबर से यातायात माह चला रहा है और बड़े बड़े दावे के साथ जागरूकता रैली निकाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भदोही शहर का लाइफ लाइन माने जाने वाला लिप्पन तिराहा स्टेशन रोड मेन रोड हर दिन भयानक जाम के झाम से बेहाल रहता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा कभी कभार भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर भी देखने को मिल जाता है। उधर लिप्पन तिराहा रजपुरा चौराहा पकड़ी तिराहा पर तैनात पुलिसकर्मी टारगेट पूरा करने के नाम पर चोरी वाहनों का चालान भी करते रहते हैं, जबकि शहर जाम के झाम से हांफता रहता है। मंगलवार की शाम भी भदोही शहर के लिप्पन तिराहे पर भीषण जाम का नजारा देखा गया। गजिया ओवरब्रिज नगर पालिका तिराहा स्टेशन रोड तकिया कल्लन शाह तक भीषण जाम लगा रहा। जाम के इस जाम में फंसकर शहरवासी बेहाल नजर आए। यातायात माह के शुरुआत में किए गए दावे अब हवाई साबित हो रहे हैं। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज निर्माण पर भी लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं कि यह ओवरब्रिज भी जाम समाप्त कराने में बेमतलब साबित हो रही है। चारों भाइयों का मिलन देख औराई रो पड़ी। 14 साल वनवास के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जैसे ही गले मिले मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें छलक पड़ी। यह नजारा था औराई के प्रसिद्ध भरत मिलाप के मंचन का। मंगलवार की रात शुरू हुआ औराई का भरत मिलाप बुधवार की भोर चारों भाइयों की मिलन के बाद हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर औराई पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। औराई पावर हाउस नहर के पास से विमान जुलूस निकाला गया था। वहीं भगवान श्री राम का रथ नरथुआ से निकला था। काशीराज इंटर कॉलेज होते हुए भगवान श्री राम का रथ जयकारों के साथ औराई चौराहा ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा था, जहां चारों भाइयों का मिलन हुआ। जगह जगह प्रभु श्री राम के रथ पर श्रद्धालु पुष्प वर्षा करते रहे। औराई भरत मिलाप को लेकर सैकड़ों दुकानें सजी थी। औराई की श्री राम भरत मिलाप कमेटी की देखरेख में भरत मिलाप संपन्न कराया गया। सुरियावा के अभोली गांव में एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई। मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग से रिहायशी मढ़े में रखा अनाज, बर्तन, बिस्तर, कपड़ा सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। रिहायशी मढ़ा जलने से परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। अभोली गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार गौतम हैदराबाद में रहकर नौकरी करते हैं, जबकि उनकी वृद्ध मां इसरावती देवी, पत्नी मनीषा व 2 बच्चे घर पर रहते हैं। बताया जाता है कि वृद्ध मां इसरावती अपने बेटी के घर गोपीगंज के कचदहा गई हुई थी, जबकि मनीषा अपने बच्चों को लेकर दवा लेने बाजार गई थी। तभी मंगलवार की दोपहर 1 बजे अचानक मढ़े में आग लग गई थी। हालांकि गांव के करण कुमार गौतम, संतोष कुमार, अनिल कुमार, महेंद्र जैसे लोग आग पर काबू पाने में जुट गए थे, लेकिन तब तक मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। सूचना मिलते ही इसरावती देवी व मनीषा घर पहुंची तो मढ़ा जलता देख बेसुध हो गई थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहयोग की मांग की है। विवादित जमीन पर घास उखाड़ने को लेकर 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष की महिलाएं घायल हो गई थीं। घायल महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था। मामला चौरी के लठिया गांव का है। लठिया गांव निवासी विनोद तिवारी व शिवपूजन तिवारी के बीच एक जमीनी विवाद चला रहा है। इसी विवादित जमीन पर उगे घास को उखाड़ने को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच पहले कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते दोनों महिलाएं आपस में भिड़कर मारपीट करने लगी। मारपीट में विनोद तिवारी की पत्नी गीता तिवारी व शिवपूजन तिवारी की पत्नी सुशीला तिवारी घायल हुई हैं। मारपीट की सूचना चौरी पुलिस को दी गई थी। दोनों पक्षों ने बताया कि जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि विवादित जमीन पर गीता तिवारी घास उखाड़ने पहुंची थी। सुशीला तिवारी ने विरोध किया था।
20 दिन से बन रही नगर पालिका परिषद भदोही की इंटरलॉकिंग सड़क बैठने लगी है। एक और सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ इंटरलॉकिंग सड़क धंसने लगी है। इसी बात से नाराज मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए इंटरलॉकिंग सड़क में गड़बड़ी की बात कही है और पूरे मामले की जांच कराए जाने की जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। यह घटिया इंटरलॉकिंग व अंडरग्राउंड नाली सड़क का मामला भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 7 मोहल्ला मथुरापुर का है। मथुरापुर दरोपुर मोहल्ले के घनश्याम पासी, सुरेंद्र, रोहित, मुस्कान, सुनीता, मुन्नी, सुशीला, उदल, पवन जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि रामचंद्र यादव के बाउंड्री वाल से इंद्रजीत मुनीब के मकान तक 9,97,000 की लागत से इंटरलॉकिंग व अंडरग्राउंड नाली का निर्माण कराया जा रहा है। 20 दिन से काम चल रहा है। बनते ही इंटरलॉकिंग सड़क की ईंट खिसकने लगी है। अंडरग्राउंड नाली का चेंबर भी मानक को दरकिनार कर घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। हालांकि घटिया निर्माण को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी के लिए जब भदोही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। कोयरौना के धनतुलसी डेंगुरपुर इलाके के लोगों ने एक बार फिर पुल की समस्या को लेकर बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को गंगा घाट पर पहुंचे दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया है। धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर प्रदर्शन करते हुए पवन तिवारी, मंटू पांडे, विपिन पांडे, अजयनाथ तिवारी, राजेश भास्कर, सुभाष सरोज, दीपक पाल जैसे ग्रामीणों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पक्का पुल निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की जा रही है। पक्का पुल निर्माण की तिथि घोषित करने के साथ साथ इलाके के लोगों ने पीपा पुल निर्माण पर हो रही लेट लतीफी पर भी आक्रोश जताया है। कहा कि दशहरा से पीपा पुल निर्माण का काम शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक पीपा पुल निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में व्यापारी छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने पक्का पुल की तारीख घोषित करने व पीपा पुल बनवाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड कुसियरा सिविल लाइन मोड़ पर एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। घायल युवकों को आसपास के लोगों ने भदोही के सरकारी अस्पताल में भेजा था। रामपुर के गोपालापुर निवासी 24 वर्षीय शहजाद अली अपने रिश्तेदार ज्ञानपुर के विकास भवन निवासी 30 वर्षीय कासिम अली के साथ बाइक से भदोही शहर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कुसियरा सिविल लाइन मोड़ पर पहुंचे तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी थी। घायल दोनों युवक सड़क पर पड़े थे। स्थानीय लोगों ने भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। उधर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। कासिम की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। डीग ब्लॉक के सिमरातनाथ गंगा घाट पर मंगलवार की शाम भव्य गंगा उत्सव का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के साथ साधु संतों ने मां गंगा की आरती उतारी थी। वन विभाग व जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वाधान में सीतामढ़ी के सिमरातनाथ गंगा घाट पर गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर गंगा उत्सव का शुभारंभ किया था। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा हमारी धरोहर है, इसका संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। गंगा उत्सव के मौके पर आरती, भजन, संध्या जैसे कार्यक्रम भी रखे गए थे। गंगा उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिमरातनाथ गंगा घाट पर पहुंचे थे। उधर गंगा महोत्सव पर जब स्थानीय कलाकार वशिष्ठ मिश्रा व उनकी टीम ने गंगा महिमा पर आधारित गीत को प्रस्तुत किया तो गंगा घाट पर हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला सहित राहुल कौशिक, अनुज सिंह, मुकुंद मिश्रा, रामेश्वरनाथ शुक्ला, प्रभात सिंह आदि मौजूद रहे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भदोही के श्रद्धालुओं में आक्रोश है। मंगलवार को सुमित मिश्रा, अनुज मिश्रा, विपिन पाठक, उमेश कुमार, शिवम सिंह, योगेश राज जैसे लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि सोशल
सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से सनातन समाज व श्रद्धालुओं में आक्रोश है। कहा कि सनातन हिंदू जोड़ो पदयात्रा को लेकर मिथ्या और अपमानजनक बयान दिए गए हैं, जिससे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। भदोही जिले के युवा सपा नेता टोनी मंसूरी के भाई व डिजाइनर इखलाक अहमद के बेटे मोहम्मद फजल व मोहम्मद फैसल की शादी के बाद मंगलवार की रात भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के पास एक लान में दावते वलीमा का आयोजन किया गया था, जहां भदोही शहर के अंबरनीम कजियाना निवासी सपा नेता टोनी मंसूरी के दोनों भाइयों को बधाई देने के लिए भदोही जनपद समेत गैर जनपदों से कई नामचीन चेहरे पहुंचे थे। दावते वलीमा में चार चांद लगाने के लिए भदोही के कालीन निर्यातक, चिकित्सक, पत्रकार, समाज सेवी, अधिवक्ता व तमाम राजनीतिक दल से जुड़े लोग पहुंचे थे। दावते वलीमा की यह पार्टी भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के पास एक लान में आयोजित की गई थी। औराई के नकटापुर निवासी मन्नू ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मामूली विवाद में कुछ लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर उसके दरवाजे पर चढ़ाए और गाली गलौज देने लगे। गाली गलौज का विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसे मारा पीटा है, जिससे उसके सिर में चोटें आई हैं। मन्नू ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर घायल का इलाज CSC औराई में कराया गया है। एक गाय ने 3 बच्चों को जन्म देने का अनोखा मामला सामने आया है। ज्ञानपुर के जोरई खावाबीर गांव में पशुपालक रामजी पाठक की गाय ने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया है। उधर इस अनोखे मामले को देखने के लिए जोरई के खावाबीर में काफी लोग पहुंचे थे। पशुपालक रामजी पाठक ने बताया कि उनकी गाय ने एक बछिया व 2 बछवा को जन्म दिया है। तीनों बच्चे व गाय पूरी तरह स्वस्थ हैं। हालांकि एक साथ 3 बच्चे के जन्म देने वाली गाय को देखने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड से जुड़ी आज की यह बेहद जरूरी खबर है। भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने हेल्थ कार्ड को लेकर जनपद वासियों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। सूचना जारी करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि 70 या 70 से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड भदोही जनपद में बनाया जा रहा है। जिला अस्पताल ज्ञानपुर, भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व पंचायत भवनों पर हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से इसका लाभ उठाए जाने की CMO ने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षण सेवा में बने रहने व पद उन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने 24 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसी को लेकर मंगलवार को ज्ञानपुर के BRC कार्यालय पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बैठक की थी। बैठक में पहुंचे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया था। शिक्षक संघ ने सभी से 24 नवंबर को दिल्ली चलने की अपील की है। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव सहित अखिलेश यादव, सूर्यकांत मौर्य, राजेश कुमार गौतम, मोनू सरोज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के अमवा बाजार में मारपीट हुई है। मारपीट में किशन मोदनवाल नामक अधेड़ जहां घायल हो गया है, वहीं बीच बचाव के लिए पहुंचे जयेश कन्नौजिया की मोबाइल टूट गई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। बताया जाता है कि इलाके के एक शराब की दुकान पर सभी ने पहले शराब पी, उसके बाद स्कॉर्पियो में सवार लगभग आधा दर्जन लोगों ने अमवा गांव निवासी 40 वर्षीय किशन मोदनवाल को मारने पीटने लगे। किशन मोदनवाल की चीख पुकार से ग्रामीणों के इकट्ठा होते ही स्कॉर्पियो सवार लाला नगर की तरफ फरार हो गए। उधर बीच बचाव के लिए पहुंचे अमवा निवासी जयेश कन्नौजिया की मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। घायल किशन मोदनवाल का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर भदोही जिले के स्वर्ण आर्मी ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि SC/ST एक्ट में संशोधन करके इसके दुरुपयोग को रोका जाए, अन्यथा स्वर्ण समाज पूरे देश में अनिश्चितकालीन तक आंदोलन करने को बाध्य होगा। मंगलवार को स्वर्ण आर्मी के जिला महासचिव अनमोल मिश्रा ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए अपनी यह मांग रखी है।
3 साल की लक्ष्मी केसरवानी का जन्मदिन उनके ननिहाल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ननिहाल के लोगों ने जन्मदिन मनाते हुए लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना की है और उपहार भी भेंट किया है। प्रयागराज के हनुमानगंज बिठैया निवासी दिनेश केसरवानी व अर्चना देवी की 3 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी केसरवानी का ननिहाल दुर्गागंज के कुड़वा में है। नाना स्वामीनाथ केसरवानी व नानी उषा देवी ने लक्ष्मी केसरवानी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। साइकिल, खिलौना, कपड़ा, चॉकलेट उपहार देते हुए छोटू केसरवानी, विकास केसरवानी, श्याम सुंदर आदि ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता है जो लगातार कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। आपके राय व मशवरा का हम इंतजार करते रहते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें